जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहस्राणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिनं जैनं जयतु शास्त्रिनं जैनं जयतु शास्त्रिनं श्रीमान् बसवत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीपा समन्ततो द्योतयते यतियो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका अपना यहाँ 19वां परिच्छेद चल रहा है, पेज नंबर 184 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ से अपन को शुरू करना है। और यहाँ पर 3 गुण व्रत की चर्चा अपनी कल हुई थी, जिनके नाम है दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। देखिए 84 नंबर के पेज से नीचे से दूसरे पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करते हैं। जो पूर्वाधिक 4 दिशा, ईशानादि 4 विदशा तथा नीचे व ऊपर इस प्रकार 10 दिशाओं में आगमोक्त विधि के अनुसार मर्यादा को स्वीकार करके उसके आगे नहीं जाता है, यह दिग्व्रत नाम का प्रथम गुण व्रत है। दिशाओं से और विदिशाओं से और ऊपर और नीचे, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो कितना ऊपर जाएंगे? अब आप सोचेंगे ऊपर जाएंगे का मतलब क्या? अरे बहुत बड़ी बड़ी मंजिलों वाली बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, 100 मंजिल, 30 मंजिल, 35 50 60 70। अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाएं, मुंबई जैसे शहरों में जाएं, है ना, तो वहां तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। जैसे ऊंची ऊंची होते हैं ऐसे अंडरग्राउंड भी होते हैं बहुत। तो यहाँ इस प्रकार से 4 दिशाएं, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 विदिशाएं, ईशान आदि 4 विदिशाएं और ऊपर और नीचे, इनमें जो मर्यादा को ले लिया जाता है कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, वह दिग्व्रत कहलाता है। आगे, ग्रहीत मर्यादा के बाहर त्रस और स्थावर जीवों के घात की सर्वथा निवृत्ति हो जाने के कारण घर के भीतर स्थित श्रावक के भी वहां अहिंसा महाव्रत जैसा हो जाता है। ये देखो कितनी बड़ी बात कही है। और ये बात ऐसा नहीं है कि अमित गति आचार्य ने ही कही। आप रत्नगण श्रावकाचार पढ़ेंगे तो अणुव्रति को भी महाव्रती जैसा कहा। किस 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 समय, क्या अपेक्षा है ना? जैसे आप विचार कीजिए, मैंने आपको कल भी हिंट तो किया ही था कि जो दिग्व्रत के द्वारा मर्यादा ले ली गई है, उसके बाहर का अब वो जाने वाला नहीं है। तो उसके बाहर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि किसी भी पाप का ना अविरमण रूप से और ना परिणमन रूप से उसको बंद होने वाला है। और जब तक मर्यादा नहीं लेते हैं तब तक परिणमन भले ही ना हो, लेकिन अविरमण रूप से निरंतर बंद होता ही रहता है। ये मैंने आपको समझाया था। ये श्रावकाचार के ग्रंथों में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। माने जितनी मर्यादा ले ली, क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने उत्तर प्रदेश की मर्यादा ले ली, तो उत्तर प्रदेश की हमने जो मर्यादा ले ली, इसके बाहर महाव्रत जैसा पालन हो रहा है, ऐसा यहां कहा जा रहा है।
अहिंसा महाव्रत है। अहिंसा है तो वो अणुव्रती है, तो वो श्रावक, और उसको कह रहे हैं कि अहिंसा महाव्रत जैसा है। देखो मैं फिर से पढ़ता हूं। ग्रहीत मर्यादा के बाहर माने जितनी मर्यादा ग्रहण कर ली है उसके बाहर त्रस और स्थावर जीवों की घात की सर्वथा निवृत्ति हो जाने के कारण, सर्वथा माने अविरमण रूप से भी और परिणमन रूप से भी, घर के भीतर स्थित श्रावक के भी वहां अहिंसा महाव्रत जैसा हो जाता है। जिस महापुरुष ने आशा को नियंत्रित कर लिया उसने तीनों लोकों को अतिक्रांत करने वाली तीव्र लोभ रूप अग्नि के प्रसार को रोक दिया है, यह समझना चाहिए। ठीक है, अब उसको यहाँ वहां घूमने की, फिरने की, जाने की ऐसी कोई आशा नहीं रह गई है, इसलिए आशा की बात कर रहे हैं। आगे, दिग्व्रत में जीवन पर्यंत स्वीकृत देश के भीतर भी कुछ नियत समय के लिए मर्यादा करके तदनुसार दिन रात में उस मर्यादा के बाहर नहीं जाना, इसे पंडित जनों ने दूसरा देशव्रत नाम का गुणव्रत कहा है। देखो वैसे साधारण से विचार करके देखें तो आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपका कभी अफगानिस्तान जाना होगा? बताइए, आपको उम्मीद है कि इस भव में हमारा अफगानिस्तान जाना होगा? जाना होगा तो आप जाएंगे? बोलो। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, रशिया, ये सब देश हैं, ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद है? तो जब हमारे को लगता है कि हमारे को कोई उम्मीद नहीं है तो फिर हम मर्यादा क्यों नहीं पालते? मैंने ये तो फ्री की चीज है ना, ऐसा नहीं लगता आपको? फ्री फ्री का चीज है, इस पर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमें पक्की गारंटी है कि हम कहीं जाने वाले हैं नहीं है, मौका मिले तो भी नहीं जाने वाले। ठीक है, आपको लगता है कि कभी मौका मिले तो आप पाकिस्तान जाएंगे? बोलो। कभी आपको मौका मिले तो ऐसे ही जो ये टेररिस्ट वाली जगहें हैं ऐसा कहीं जाना होगा? दुनिया में कितनी कितनी, मतलब कितने देशों के तो नाम भी हमारे को पहली, अभी मैं बोलूं तो आप कहेंगे तो हम पहली बार सुन रहे हैं, आप जाने की बात छोड़ो, सुन पहली बार रहे हैं। ऐसे देश हैं कि नहीं है? तो जब हम अभी तक गए नहीं, अब बूढ़े बाड़े हो गए हैं, अब जाने की कोई उम्मीद नहीं, तो भी हम फिर मर्यादा क्यों नहीं लेते? देवव्रत में जीवन पर्यंत मर्यादा ले ली जाती है। फिर देश व्रत में जो जीवन पर्यंत मर्यादा ली गई है, जैसे हम किसी जीव ने ये मर्यादा ले ली कि वो भारत देश के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसी मर्यादा ले ली। फिर इस भारत देश के अंतर्गत भी हम कौन सा रोज रोज भारत परिभ्रमण के लिए निकलते हैं? हम प्रधानमंत्री तो है नहीं कि अगर मान लो कहीं बाढ़ आ गई तो उसका दौरा करने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, अर्थक्वेक हो गया तो उसका दौरा करने के लिए जाना पड़ेगा, आज यहाँ रैली है, आज वहां रैली है, ऐसा तो नहीं होता ना हमारे साथ। आप देखो, आप सोचना, विचार करना, अब आपको कितनी उम्मीद लगती है कि हम कन्याकुमारी जाएंगे? कितनी उम्मीद लगती है कि अब हम कश्मीर जाएंगे? बोलो। कितनी उम्मीद लगती है कि आसाम वगैरह जाएंगे? क्या लगता है, क्या कितनी उम्मीद है? ये विचार करिए। तो जब ऐसी मर्यादा ले ली जाती है तो देश व्रत में जो ग्रहीत मर्यादा है उसको और सिमट जाता है। जैसे 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं ना, आप लोग कहाँ जाओगे? बोलो। घूमोगे कहीं? कहीं घूमने के लिए कोई जाने वाला है ना? नहीं, बस मर्यादा ले ली, अधिक से अधिक क्या ले ली? क्या मिटावा से बाहर नहीं जाएंगे? ठीक है, और आज हमारे को लग रहा है कि आज कहीं नहीं, तो आज हम जसवंत नगर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, और मर्यादा ले ली, आज हम जैन मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे। बोलो, आप लोग कहाँ जाती हो? शॉपिंग के लिए निकलती हो? हम कहीं ना बाहर जाना, कहीं कुछ जाना, कहीं नहीं निकलना। सिर्फ कई कितने लोग ऐसे हैं, विशेषकर महिलाओं में भी, पुरुषों में भी कुछ लोग अब ऐसे आ गए हैं जिनका घर और मंदिर, घर और मंदिर, घर और मंदिर, इन दो जगहों को छोड़कर कहीं तीसरी जगह जाना ही नहीं होता। तो मर्यादा ले ली जा सकती है ना, तो ऐसे ही देश व्रत में और मर्यादित हो लिया जाता है। देखिए, दिन रात में उस मर्यादा के बाहर नहीं जाना कि एक दिन के लिए ले लिया, ठीक है, रात भर के लिए ले लिया, ऐसा। पूर्व में दिग्व्रत का जो फल महाव्रत आदि कहा गया है उसे यहाँ भी विशेष रूप से जानना चाहिए। माने जब हम मर्यादा ले लेते हैं
तो हम उस देश में हमारे को महाव्रत जैसा फल प्राप्त होता है, क्योंकि उस देश में होने वाली हिंसा का किसी भी रूप से आपका कोई संबंध नहीं है, पूर्ण रूप से त्याग है, ऐसा है। ठीक है, विशिष्ट कारण के होने पर विशिष्ट कार्य को कौन रोक सकता है? अर्थात कारण की विशेषता के अनुसार कार्य में भी विशेषता हुआ ही करती है। माने अगर आप हम और मर्यादित हो जाते हैं तो वो अहिंसा महाव्रत जो है वो उसका फल हमारे को प्राप्त होता है। जो 5 प्रकार का अनर्थ दंड धर्म और अर्थ पुरुषार्थों का अपकार तथा पाप का उपकार करने वाला है, अर्थात धर्म और धन को नष्ट करके पाप संचय का कारण है, उसका अनर्थ दंड व्रत की अभिलाषा करने वाले श्रावकों को परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। कल मैंने आपको बताया था, बिजली जल रही है, बिजली चल रही है, बर्बाद हो रही है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, धन भी बर्बाद हो रहा है, और हिंसा हो रही है, हमारा धर्म भी बर्बाद हो रहा है। दोनों ही चीजें हैं। तो ये अनर्थ दंड क्या करने वाला है? हमारे धर्म और धन इन दोनों को नष्ट करने वाला है, इसलिए विवेकी लोग इनका त्याग कर देते हैं। देखिए विशेषार्थ बताते हैं। अब वो 5 प्रकार के अनर्थ दंड कौन से होते हैं, क्या उनका स्वरूप है, देखिए समझते हैं। जिन क्रियाओं के द्वारा बिना किसी प्रकार के प्रयोजन के ही प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न होती है, उन्हें अनर्थ दंड नाम से कहा जाता है। माने कुछ होने वाला नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। दुनिया में मान लो कि 4-5 लोग मिलकर के एक सीधे सरल व्यक्ति को मजाक बनाएं, उसको परेशान करें, तो अपन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्यों तुम उसके पीछे पड़ गए हो, क्यों व्यर्थ में उसका मजाक बना रहे हो, क्यों उसको व्यर्थ में परेशान कर रहे हो? कहते हैं कि नहीं करते हैं? व्यर्थ में कोई किसी को परेशान करता है, उसे क्लेश पहुंचाता है, उसे पीड़ा पहुंचाता है, तो हम कहते हैं ना, ऐसे अनर्थ दंड क्या है? अनर्थ दंड भी सूक्ष्म जीवों को व्यर्थ में ही पीड़ा पहुंचाना, व्यर्थ में ही हिंसा करना, वह अनर्थ दंड कहलाता है। देखिए वह अनर्थ दंड 5 प्रकार का है। कौन कौन सा है सुनिए। पहला अपध्यान, ये तो ध्यान है। ध्यान, अरे ध्यान है, हमें ध्यान के नाम पे ऐसा लगता है कि ध्यान हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है ना? अभी देखना ये किसका ध्यान है। अपध्यान, पापोपदेश, हिंसा उपकार आदि दान, प्रमादचर्या और दुष्श्रुति। देखिए राग व द्वेष के वशीभूत होकर आत्म प्रयोजन के बिना दूसरे प्राणियों के वध बंधन और जय पराजय आदि का विचार करना, यह अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या अनर्थ दंड है? पहला, दूसरे प्राणियों का बुरा हो जाए, बस सोच रहे हैं। बोलो, अरे दूसरे माने अब तो घरों में ही स्थित व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रहा है, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, इसके ऐसे हों, उसके वैसे हों, है ना? अथवा पड़ोसी से नहीं बन रही तो पड़ोसी के ये हो जाए और बीमारी हो जाए, और ये इस प्रकार का अपध्यान कर रहे हैं। कोई तरक्की कर रहा हो तो उसकी ये हो जाए, वो हो जाए, बुरा बुरा चिंतन करना, यह क्या कहलाता है? अपध्यान कहलाता है। कितनी कहावतें हैं। बुंदेलखंड की एक कहावत मुझे याद आ रही है जो मैंने अपने दोस्तों से सुनी है ना? मुझे पता नहीं, अब उन्हीं के मुंह से सुनी है, वो हिंदी की है, बुंदेलखंडी के, वो आप लोग विचार कर लेना, है ना? कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरा करते हैं। क्या मतलब है? कौए मांस खाते हैं, ठीक है, और उन्हें भूख लग रही हो और वे सोचें ये मरे, ये मरे, ये मरे, ये मरे, तो उनके सोचने से क्या कोई ढोर माने गधा आदि कोई प्राणी मरता है? सोचो कि उसके इस प्रकार के चिंतन करने से क्या लाभ होने वाला है? जीव तो अपने आयु कर्म के पूर्ण होने पे ही मरण को प्राप्त होगा ना। विचार करिएगा, सोचिएगा, किसी का बुरा हो जाए, अरे भाई किसी का बुरा तो उसके असाता कर्म के उदय के कारण होगा। कोई होशियार है तो इसका दिमाग खराब हो जाए, वो तो ज्ञानावरण के शैवश्यम के अनुसार होगा।
वो जो काम कर रहा है वो हो ही ना, विघ्न पड़ जाए, वो तो अंतराय कर्म के उदय से होगा। इसे बहुत शरीर का घमंड है, इसका शरीर खराब हो जाए, वो तो नाम कर्म के उदय के कारण होगा, निमित्त से भी। और उपादान से बात करें तो योग्यता अनुसार होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी भी वस्तु का परिणमन तो उपादानगत योग्यता से विचार करें तो उसकी योग्यता के अनुसार होने वाला है। निमित्त की अपेक्षा बात करें तो कर्माधीन है, उदयाधीन है। तुम्हारे अधीन क्या है? तुम क्यों व्यर्थ विकल्प करते हो, और व्यर्थ विकल्पों को कर करके क्यों पाप का बंध करते हो? मत किया करिएगा कभी भी। कोई आपका कितना भी बुरा कर ले उसके बारे में कभी बुरा मत सोचिए। कभी ये मत सोचिए कि हम बदला लेंगे। आप कौन होते हैं बदला लेने वाले? प्रकृति में न्याय है, वस्तु स्वरूप में न्याय है, कहीं अन्याय नहीं है। साहब भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम कुछ बोले भी नहीं, हम कुछ कहें भी नहीं, चुपचाप सहन करते रहे। आप चिंता मत करिए, कहीं अन्याय नहीं है। कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। ये जो कर्मों की व्यवस्था है ना, जो जीव जैसे परिणाम कर रहा है उसका एक एक परिणाम जो आपको पकड़ में भी नहीं आते, आप तो क्या ही हिसाब करोगे उसका, वो एक एक परिणाम जो है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी स्कैनिंग हो रही है, और एक एक परिणामों के अनुसार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंद हो रहा है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कहीं अन्याय नहीं होता। कभी कभी बदला लेने का भाव आए ना, हम ऐसा कर लें, हम ऐसा कर लें, है ना, वो ही आ ही जाता है। तो मैं भी अपने आप को यही समझाता हूँ कि मैं कौन होता हूँ किसी को बदला लेने वाला, उसे मजा चखाने वाला, उसको उसके अकल ख्याल में आए, अकल ठिकाने आ जाए, ऐसा करने वाला कौन होता हूं मैं? जिसे कर्मों की व्यवस्था पे विश्वास होता है वो क्यों व्यर्थ में पाप का बंध करेगा? विचार कीजिएगा। राजा श्रेणिक ने जो किया उसका फल उन्होंने भोगा कि नहीं भोगा? उस समय नहीं भोगा, लेकिन भोगा ही नहीं हो ऐसा तो नहीं है। ठीक है। मुनिराज व्यर्थ में क्यों पाप का बंध करते हैं? अगर मान लीजिए यशोधर मुनिराज श्राप दे देते, कुछ गलत बोलते, तो बोलिए उनके गलत बोलने से, गलत श्राप देने से या गलत भावना माने से किसका बंद होता? स्वयं मुनिराज को बंद होता। इसलिए मुनिराज ने उनको कोई कोई भी, आप देखो ज्ञानी जीव कभी किसी से बदला नहीं निकालते। जैसे आज क्या होता है ना, जैसे आज के सिनेरियो में हम बात करें, कोई भी उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि सेठ सुदर्शन के साथ जो हुआ, ठीक है, जब एंड में सबको सच्चाई पता चल गई तो वो भी तो कह सकते थे क्यों रानी, ऐसे मजा लेने के लिए, चुटकी लेने के लिए, सबको दिखाने के लिए, दुनिया वालों देख लो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था हमारे ऊपर, ऐसा कुछ कहा? ये नहीं कहा कि आप इस रानी को बैठा लो इस सूली पे, हमें चढ़ाया जा रहा था ना बदला लेने के लिए, कभी कहा? नहीं आया, सबको प्रकट हो गई। सीता जी ने ये नहीं कहा अब हमने अग्नि परीक्षा दी अब तुम दो, हम जंगल में गए, अब हम तुम्हें जंगल में छोड़ देंगे। अंजना जी ने ये नहीं कहा कि तुमने अभी तक 22 वर्ष तक मेरा त्याग किया था, अब 22 वर्ष तक मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। तुम्हें पता तो चले कि हमने किन कष्टों को सहन किया है। हम लोग ऐसे बदला निकालते हैं, आज तुमने हमें खाना नहीं दिया, हम तुम्हें नहीं देंगे। करते हैं कि नहीं करते? तुमने हमारी बीमारी में हमसे नहीं पूछा ना कि हम कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, मरे रहो, हम नहीं पूछेंगे तुम्हारे बारे में। हम लोग ऐसा करते हैं। अज्ञानी जीव ऐसा नहीं करते। आपको क्या लगता है कि मुनि पार्श्वनाथ भी कमट को ऐसे पत्थर उठा उठा के मार रहे थे? नहीं मार रहे थे। उनने ये नहीं कहा कि अच्छा तुम हमें मार रहे हो तो हम तुम्हें मार के दिखाते हैं। नहीं, आप देखो जो अच्छा है उसके बारे में तो अच्छा सोचना ही है, लेकिन जो बुरा है उसके बारे में भी बुरा नहीं सोचना। आपको क्या दिक्कत है हमारे बुरा सोचने से? क्योंकि तुम्हारा सोचा अनुसार होता नहीं है, बस खत्म। इतनी सी तो बात है। क्या आपको इतनी बात प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं होती कि आपके सोच के अनुसार, आपके विकल्प के अनुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता? देखो क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या होता है। तो इसीलिए अप ध्यान माने दूसरों का बुरा चाहना, योजनाएं बनाना, उसका बुरा हो जाए ऐसा चिंतन करना, यहाँ कह रहे हैं व्यर्थ में ही पाप को बंद करना है। इसीलिए अनर्थ दंड व्रत का त्यागी होना चाहिए और दूसरों के बारे में ऐसा दुष्चिंतन, बुरा चिंतन करना छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए,
ये पहला हो गया अपध्यान नाम का अनर्थ दंड। दूसरा है पापोपदेश। आपको क्या लगता है कि उपदेश सिर्फ मैं ही देता हूं? अमृतचंद आचार्य देव ने समय साहस जी ग्रंथ की चौथी गाथा की टीका में यह कहा कि यह जीव काम भोग बंधन की कथा का निरंतर अनुभव कर रहा है, परिचय में प्राप्त है, और एक शब्द उन्होंने दिया कि परस्पर आचार्यत्व कर रहा है। ये शब्द है, क्या मतलब है परस्पर आचार्यत्व? आचार्यत्व समझते हो? कौन होते हैं आचार्य? संघ के नायक, निर्देश देने वाले, गाइडेंस देने वाले, उपाध्याय और साधुओं के हेड। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी हेड बनते हैं। किसके? किसका किसका आचार्यत्व करते हैं? बोलो, देखो, सोचो। अगर हमें किसी से कुछ कहना भी होता है, किसी को मार्ग में भी लगाना होता है, तो हम क्या लगाते हैं? क्या कहते हैं? अगर हमें प्रेरणा भी देनी होती है तो हम बोलो किसकी प्रेरणाएं देते हैं? सोचो। ये है पापोपदेश। अब देखिए बताते हैं यहाँ पे, अपना किसी प्रकार का प्रयोजन ना होने पर भी दूसरों के लिए ऐसा उपदेश देना कि जिसके आश्रय से वे हिंसाजनक पशु और पक्षियों के व्यापार आदि कार्यों में प्रवृत्त हो सकते हो, उसका नाम पापोपदेश अनर्थ दंड है। पापोपदेश मतलब लोगों को पाप का उपदेश देना, उपदेश देकर के उन्हें पाप में लगाना। क्या करते हो? यहाँ मंदिर में बैठे रहते हो, आराम से दुकान पे जाया करो। ये क्या है? ये पापोपदेश है। धर्म वरम करने से कुछ नहीं होगा, बहुत पीड़ा होगी, ये होगा वो होगा, आराम से जिंदगी जियो, ये करो। ये सब पापोपदेश है। ईमानदार ऐसे ही इसी प्रकार से ईमानदारी से भैया अगर व्यापार चलाओगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल बेईमानी का जमाना है, बेईमान होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करोगे ना तो लोग खा जाएंगे। बोली ये किसका उपदेश है? ये पाप का उपदेश है। ठीक है। इसी तरीके की चीजों में प्रवृत्त करना। ठीक है। बच्चों को कराटे के लिए भेजना, मेहंदी के लिए भेजना है, और भी क्या, डांस के लिए भेजना, इनमें तो भेजना, लेकिन पाठशाला में नहीं भेजना। ये भी पापोपदेश है। हम बच्चों को किस बात का उपदेश दे, किस बात की प्रेरणा दे रहे हैं? ये सब पापोपदेश के अंतर्गत आएगा। व्यर्थ में ही हम लोगों को पाप करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई त्यागी होता है किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी ने जमीकंद का त्याग कर दिया, तो कितने लोग उसको मोटिवेट करने वाले होते हैं और कितने लोग उसको डिमोटिवेट करने वाले होते हैं। भैया कैसे छोड़ दिया, कैसे निभाओगे, बहुत मुश्किल है निभाना, तभी तुम्हें पता नहीं है, बाहर जाओगे तो क्या करोगे। ये क्या है बताओ? ये पापोपदेश है। आप इनडायरेक्ट वे में उसको जमीकंद खाने की प्रेरणा दे रहे हो, अनुमोदना तो करते नहीं हो। बोलो कितने लोग ऐसे, अरे वाह भैया तुमने छोड़ दिया, भले ही तुमने नहीं छोड़ा हो लेकिन कम से कम उसकी अनुमोदना तो करो कि अरे भैया धन्य हो, आपसे छूट गया, हम भी छोड़ना चाहते हैं पता, लेकिन ऐसा राग है नहीं छूट पा रहा। कम से कम ऐसे शब्द तो बोलने ही चाहिए ना। लेकिन नहीं, हम पाप का उपदेश देते हैं। इसलिए सावधानी से काम करना चाहिए। ठीक है। हिंसाजनक उपदेश, माने कोई हिंसा में प्रवृत्त हो ऐसा उपदेश देना, कोई झूठ में प्रवृत्त हो ऐसा उपदेश देना। आपके उपदेश से कोई चोरी चकारी करने लग जाए, क्या करोगे? नंबर 1 की बिजली करके सब कर रहे हैं तो करो, पाप उपदेश है। हाँ, अरे कोई नहीं, चलो चलो, सब हो जाता है, सब हो जाता है, कुशील सेवन का ऐसा उपदेश दे, अरे सब चलता है आजकल तो मॉडर्न जमाना है, पापोपदेश है। मकान मकान बना लो, गाड़ी वाड़ी ले लो, क्या कर रहे हो तुम? और मेहनत करो, है ना, मकान बनवा लो, गाड़ी बनवा लो, और परिग्रह इकट्ठा कर लो, पापोपदेश है। हाँ, अब बोलो ऐसा उपदेश देने वाले कितने मिलते हैं, और ये कहने वाले कि मकान छोड़ो, मकान में ही पड़े रहोगे क्या? ये कौन कहता है बोलो? व्यापार बढ़ा लो, व्यापार बढ़ा लो, व्यापार बढ़ा लो, इसका उपदेश देने वाले कितने लोग मिलते हैं? व्यापार समेटो, छोड़ो अब बहुत कर लिया, ऐसा कहने वाले कौन उपदेश देता है बताओ?
तो ये पापोपदेश है। सब जगह परस्पर जीव किसका आचार्यत्व कर रहा है? पाप का ही। आज एक दूसरे को हम लोग पाप की प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये और कर लो, वो और कर लो। ये सब पाप का उपदेश है, सावधान रहना चाहिए भैया। देखिए आगे, तीसरा, अग्नि, विष एवं शस्त्र आदि जो हिंसा के उपकारक उपकरण हैं, उनका अपने प्रयोजन के बिना ही दूसरों को प्रदान करना, इसे हिंसोपकारी दान नामक अनर्थ दंड जानना चाहिए। है ना? आपको लगे हम तो करते नहीं भैया, ये कैसे, हम कहाँ किसी को देते हैं? अरे अपने बच्चों को वो तलवारें कौन दिला रहा है? वो छोटी छोटी बंदूकें चिटर पिटर वाली कौन दिलाता है? पटाखे कौन दिलाता है भैया? पटाखे क्या है बोलो? ये हिंसा के उपकरण का दान करना है। अपने बच्चों को हम धीरे धीरे करके आतंकवादी बना रहे हैं। जैसे आतंकवादी क्या करते हैं, एक जगह बम लगा के लोगों को उड़ा देते हैं, ऐसे ही हम अपने बच्चों को बम देकर के सूक्ष्म जीवों की कितनी हिंसा कराते हैं। सोचो, हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ हिंसा का दान कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को, नाजुक मस्तिष्क वाले बेचारे, नाजुक कोमल हृदय वाले बच्चों को हम ऐसे बंदूकें पकड़ा रहे हैं, ऐसे वीडियो गेम्स दे रहे हैं जिसमें वो निरंतर हिंसा का कार्य कर रहे हैं। ये सब हिंसा के उपकरण का दान करना है। सोचिए, आप विचार कीजिए, किसी को आपने चाकू दिया, तलवार दिया, उससे क्या होने वाला है? इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप लोगों को कुछ देना भी हुआ करे तो ऐसे अच्छी चीजें दिया करो, बांटने के लिए भी मैं कह रहा हूं। ख्याल में आ रहा है? एक बात कहो, जैसे मान लो हमारे को कुछ देना ही है, अगर हमने मान लो किसी को डिब्बी दी, मंदिर की डिब्बी दी, तो क्या होगा बोलो? कोई उसमें बम फोड़ेगा? कितना पुण्य का उदय होगा कि आपकी उस डिब्बी के निमित्त से लोग चावल रख के मंदिर आएंगे। मैंने धर्म का उपकरण का दान किया कि नहीं किया? ठीक है, अब आपने दे दी साधारण डिब्बी, पीक दान, क्या होगा? आपकी दी हुई चीज पे सब थूकेंगे। बोलो क्या क्या दे रहे हैं हम? समझ में आ रहा है? वो ग्लास दे दिया हमने, वो कटोरी दे दी हमने, वो माने इनसे इनसे क्या होने वाला है? उनसे सब विषय भोग में ही तो प्रवृत्त होने वाले हैं। मुझे एक बहुत अच्छी बात ध्यान आ रही है, मैं आपको बताता हूँ अपने जीवन का प्रसंग। जब मैं स्मारक में था, तो जब पहली बार सैलरी मिली तो मेरा ऐसा भाव आया कि मैं जो आसपास सभी लोग हैं उनका भोजन करूं। तो सबका भोजन किया था, सभी विद्वानों का भोजन किया था। और उस समय जयपुर में कल्पना दीदी भी थी, तो मैं उनको फल देने के लिए गया था। सभी उस समय जितने भी अवेलेबल फल थे, तो मैं वो सारे लेकर के उनको फल देने गया। साधारण कोई भी मनुष्य होता या कोई भी व्यक्ति होता तो प्रसन्न होता, खुश होता, आहा तुम बताओ तुम्हारी कितनी अच्छी भावना है, तो हमारे ऐसा करता है ना। तो उन्होंने मेरे से कहा ये क्यों है, तो मैंने सारी उनको भावना बताई अपनी। तो फिर वे बाद में कहती हैं कि दूसरों के विषय भोगों में निमित्त क्यों बनते हो, जबकि वो भक्ष था, ठीक है, साधारण फल थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, फल है, खाएंगे, रसना इंद्रिय के विषय के भोग में ही तो निमित्त बनना हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना भी था तो किसी के धर्म के निमित्त में बनते, है ना, ऐसे भोग ये फल दे करके, खाना करके बने, ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन भोगों में निमित्त क्यों बनते हो? कितना सूक्ष्म चिंतन है। ठीक है, अभी जहां फल को भी भोग में निमित्त बनने की बात कही गई है, तो बाकी सब चीजें तो हम लोग किस किस में निमित्त बन रहे हैं? सोचो, माने कितनी सावधानी की जरूरत है हमारे को, और हम कितनी असावधानी करके कितना पाप बंद कर रहे हैं। इतना हम लोग सोचते भी नहीं, इतना हम विचार भी नहीं करते। जैसे मान लो हमें किसी को बुलाना है, तो हम कभी उसको धर्म के मार्ग में या स्वाध्याय के लिए बुलाते हैं? नहीं, खाने के लिए हाल बुला लेते, आ जाओ खाने के लिए। बोलो किस में निमित्त बन रहे हैं? अकेले भोग भोग में ही निमित्त बन रहे हैं। हम परस्पर घर वाले एक परिवार में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, और किसके निमित्त बन रहे हैं? सिर्फ एक दूसरे के। तो सूक्ष्म चिंतन करिएगा, क्या पति और पत्नी, बच्चे, पत्नी, जो भी सारी चीजें फैमिली होती हैं, हम सिर्फ एक दूसरे के बस भोगों में ही निमित्त बनने के लिए हैं? बोलो, क्या पति पत्नी का रिश्ता, कोई भी रिश्ते की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कोई भी रिश्ता सिर्फ इसीलिए होता है कि हम एक दूसरे के भोगों में निमित्त बनते रहें बस? और हम भोगों में ही निमित्त बनते रहेंगे तो धर्म के निमित्त कैसे बनेंगे?
ये सावधानी की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है ना, विचार करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी चीजों को नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब आप समझ लेना, कुछ भी दान करो, कुछ भी देना हो तो ऐसी चीजें दो जिससे लोग धर्म के मार्ग में लगे, अच्छी चीज में लगे, है ना। ये डिब्बा डिब्बियां तो क्या होता है, कुछ नहीं, घर में जाके रख जाती है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ होती रहती है, और क्या है ना। इसलिए सावधानी से रखना चाहिए, कार्य करना चाहिए। देखिए, गोली देता हूं। अगर आप मान लीजिए किसी को शास्त्र दान देते हो, ठीक है, गिफ्ट में भी, तो बोलो वो शास्त्र व्यक्ति अपने घर में सबसे उत्कृष्ट जगह पे रखेगा, ठीक है। और योग्य आने पे या कभी उसका मन करेगा तो वो पढ़ेगा। और आप डब्बा डिब्बियां देते हो तो क्या होगा, पड़ी जाए, एक जगह पड़ी रहेगी। अगर मान लो कि लोकापवाद से बचना भी है, तो हमारे को ऐसा कार्य करना चाहिए कि एक धर्म की चीज भी देनी चाहिए, एक उसकी चीज भी दे देनी चाहिए। ऐसा कार्य कर लेना चाहिए। मैंने सिंपल सी बात ये है, अगर मान लो कि हम ये कहेंगे लोगों को, ये हाँ देखो कैसी बात है, ऐसे शास्त्र पकड़ा दिया, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोचता हूँ कि बैलेंस करके दे दिया जाए तो उचित रहेगा, ठीक है। हम शास्त्र दान भी दे दें और कहीं बातें ना बने इसलिए कोई छोटी मोटी कोई और चीज भी हम दे दें, लेकिन इस देते वक्त अपने बच्चों को, आज बच्चों का बर्थडे आ रहा है, क्या दें बोलो, बोलो क्या दिलाते हैं, एक ड्रेस दिला दी, है ना, कुछ टॉयज दिला दिए, कुछ भोग की सामग्री दिला दी, मैं कह रहा हूँ ये दिला दी ना, ठीक है। अब कुछ एक धर्म का उपकरण भी तो दिला दो, बोलो। मैं कह रहा हूँ आप वो सब जो चीजें दिला रहे हो ठीक है। अगर छोटे से बच्चे को, अगर वो पुरुष है, अगर आप उसे ड्रेस दिला सकते हो तो धोती दुपट्टा भी तो दिला सकते हो। तो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा करना चाहिए, इतनी सी बात है। चलिए आगे। निष्प्रयोजन ही पृथ्वी को कुरेदना, ठीक है, खुदवाना उसको, जल को बखेरना, पानी फेंकना, अग्नि को जलाना, ठीक है, व्यर्थ में गैस जल रही है, और पत्र पुष्पादि का छेदना, ये तो बहुत ही होता रहता है। इधर से आ रहे, उधर से आ रहे, पत्तियों को छीन छू रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो बस ऐसे छूते हुए ही निकल रहे हैं। बोलो आप खुद सोचना, आप ऐसे खड़े हो, लोग आपको ऐसे छू छू के निकले तो कैसा लगेगा। जा रहे हैं ऐसे, देखा ना, जा रहे हैं, कोई डाल आती है तो उसको छेड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं। बहुत अधिक होता है तो लोग ऐसे पकड़ के उसके पत्तियां ही तोड़ देते हैं, फूल तोड़ देते हैं, कुछ नहीं, व्यर्थ में वनस्पति का छेदन करना। निष्प्रयोजन ही पृथ्वी को कुरेदना, जल को बखेरना, अग्नि का जलाना, ठीक है, यही तो पढ़ा था। हाँ, एक बार, हाँ चलिए वो पढ़ लेते हैं। अग्नि, विष, विष, किसी ने कहा जहर ला के दे दो, हमने जहर ला के दे दिया, हमने तो मदद की, अरे मदद की, ठीक है। विष ला, अब विष में बोलो क्या क्या आ जाएगा, और सूक्ष्मता से विचार करो, तम्बाकू, सिगरेट, शराब, ये सब किस में आएंगे, स्लो पॉइजन ही तो है, विष ही तो है, ये सारी चीजें साफ साफ गवर्नमेंट लिख रही है कि नहीं लिख रही है। हम तो नहीं खाते, लेकिन वो कह रहा है मजदूर घर में काम कर रहे हैं तो हम उनके लिए तम्बाकू ला ला के रख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो बोलो हम क्या कर रहे हैं, खुद तो सुपारी भी नहीं खाएं, और ला हम दूसरों को तम्बाकू ला करके दें, दूसरों को सिगरेट ला करके दें, खुद तो कुछ नहीं पिए लेकिन दूसरों को शराब पिलाएं। ये सब चीजें उसमें। अग्नि, विष और शस्त्र आदि जो हिंसा के उपकारक उपकरण हैं, उनका प्रयोजन, उनका अपने प्रयोजन के बिना दूसरों को प्रदान करना, उसे हिंसापकारी दान नामक अनर्थ दंड जानना चाहिए। निष्प्रयोजन ही पृथ्वी को कुरेदना, जल का बखेरना, अग्नि का जलाना और पत्र पुष्पादि का छेदना इत्यादि का नाम प्रमादचर्या है। जिन कथाओं से राग द्वेष आदि के वशीभूत हुए प्राणी का चित्त कलुषित होता हो, उनके सुनने को दुष्कृति अनर्थ दंड कहा जाता है। जो बैठ करके हम टाइम पास करते हैं ना, वो दुष्कृति अनर्थ दंड व्रत है बस। जो हमारी गॉसिपिंग होती है, हमारी चर्चा होती है, ठीक है, वो दुष्कृति नाम का अनर्थ दंड व्रत है।
जो हम बाहर बैठ करके ठलुआबाजी करते हैं, टप्पेबाजी, यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के राग द्वेष को बढ़ाते हैं, वो सारे क्या है, दुष्कृति नाम का। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रोध से पीड़ित हो, तो हम ऐसी ऐसी बात, पता है उनके बारे में, तुम तो उन्हें बहुत सही समझते हो, वे तो ऐसे हैं, वे तो वैसे हैं, इससे उसकी क्या होने वाली है, कषाय ही बढ़ने वाली है। कषायों को बढ़ाने वाली बातें बोलना, ठीक है, कोई काम भाव से दुखी हो रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, तो ऐसे ऐसी कथाएं बोलना, ऐसी ऐसी बातें बोलना जिससे उसका काम भाव और बढ़ जावे, तो ये सब दुष्कृति नाम का बातें हैं। माने लोगों की कषायों को जिससे बढ़े, क्रोध बढ़े, मान बढ़े, ठीक है, मान लो वो ऑलरेडी, अरे नहीं नहीं आप तो साहब बहुत बड़े हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो है, दुष्कृति नाम का अनर्थ दंड है। माने आप देखो, हम लोगों के पाप में निमित्त बन रहे हैं, हिंसा आदि उपकरण दे करके कषायों में निमित्त बन रहे हैं, इससे क्या लाभ होने वाला है बताओ। पाप और कषाय तो त्यागने की चीज है, कम से कम खुद त्याग नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों के में तो निमित्त ना बनो। लेकिन हम तो कहते हैं हाँ हम भी हैं, तुम भी हो, आप सब हम एक दूसरे में बने, इसलिए ये व्यर्थ के पाप हैं जिनका हम भागीदारी बनते हैं, जिनका हम बंद करते हैं। श्रावक को उक्त 5 अनर्थ दंडों का परित्याग करके अनर्थ दंड व्रत नामक तृतीय गुणवत को स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही श्रावकों को दयाद्र होकर जीवों का घात करने वाले मयूर, कुत्ता, बिल्ली, मैना, तोता और मुर्गा आदि पशु पक्षियों को भी नहीं पालना चाहिए। ठीक है, सभी की बात कह दी, क्यों, क्योंकि ये हिंसक पशु हैं। आप तो हिंसक नहीं है, आप तो प्योर वेजिटेरियन है, छना पानी पीने वाले, लेकिन इनमें तो स्वभावगत दोष है, वैसे ही परिणाम रहते हैं, है ना। कई बार सुना भी लोगों से कि वो कुत्ता पाल लेते हैं, अब कुत्ता आपने पाल तो लिया, अब आप तो कह रहे हैं हम तो नहीं खिलाते, हम तो नहीं खिलाते, लेकिन वो यहाँ वहां कहीं से अपने इंतजाम कर लेता है। बाहर जाएगा तो जहां उसको अगर नॉन वेज मिल गया, बाहर सड़क पे हड्डी वड्डी इधर उधर कुछ भी ऐसा, और आपकी, अरे बाहर सड़क छोड़ो, घर पे ही चूहे हुए कुछ मिल गए उसको, कबूतर वगैरह ऊपर छत पे कुछ मिल, तो वो नहीं छोड़ते, वो स्वभावगत उनका पर्यायगत दोष है उनका, वो पर्याय का ऐसा स्वभाव है कि वे हिंसक हैं। तो ऐसे हिंसक जीवों का पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हिंसा को ही बढ़ाने वाले हैं। विद्वान जन जाल, लाठी, विष, शस्त्र, हल, रस्सी, अग्नि, पृथ्वी अथवा आम्ल की वनस्पति विशेष, लाख, लोहा, नीली, नील इत्यादि पर बाधाकर वस्तुओं को दूसरों को दिया नहीं करते हैं। माने जिससे मार, अब आपने किसी को डंडा दे दिया, क्या होगा, मारने के निमित्त बनेंगे, ठीक है, ऐसी चीजें, डंडा वंडा ये सारी विषादिक चीजें। इसके अतिरिक्त पिंजड़ा दे दिया, तो बोलो क्या होगा, पिंजड़े में लोगों को बांध बांध कर ही किया जाएगा, तो ऐसी चीजें नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिनके हृदय में दया भाव विद्यमान है, वे श्रावक अचार तथा घुने हुए, सड़े गले एवं जीवों से व्याप्त आहार का परित्याग किया करते हैं। देखो दोनों दृष्टि से बहुत समझने वाली बात है। कौन सी दोनों दृष्टि, धर्म की दृष्टि और स्वास्थ्य की दृष्टि। जहां खाने पीने की बात है ना, वहां अकेले आप ये मत समझिए कि सिर्फ धर्म की दृष्टि से वो बात कही गई है, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बात कही गई है। एक बात बताओ, अगर आप सड़ा गला खाओगे क्या होने वाला है, सोचो। उसमें जीव जंतु हैं, एक जीव, कोई गलत जीव अंदर पहुंच जाएगा, वो विषैला है, कैसा है, वो फंगस वगैरह अंदर चली जाएगी, तो क्या होने वाला है ना। तो ऐसे सड़ी गली चीजों को और ऐसे अचार आदि चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 गुणव्रत, 5 अणुव्रत हुए, 3 गुणव्रत हुए। अब देखिए शिक्षा व्रत की यहाँ पे बात कर रहे हैं। शिक्षा व्रत कैसे होते हैं ये, अणुव्रत तो हिंसा के त्याग रूप होते हैं, ठीक है,
और जो अणुव्रत के गुण को बढ़ावे वे गुणव्रत होते हैं, और जो महाव्रतों की शिक्षा देवे वे होते हैं शिक्षाव्रत। तो अब जो 4 शिक्षाव्रत आने वाले हैं वो किसके लिए हैं? महाव्रतों की शिक्षा, उसकी प्रैक्टिस है, क्योंकि आज का श्रावक ही तो कल मुनिराज बनने वाले हैं। ठीक है, अभी वो दिन रात यही तो भावना बाता है ना, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। ये कौन भावना भाता है? ये मुनिराज नहीं भाते। मुनिराज क्यों भाएंगे मैं संत साधु बन के विचरूं? वो तो विचरण कर ही रहे हैं। श्रावक भावना भाता है। और गुरुदेव श्री तो और शास्त्रों में तो यहाँ तक आता है कि अगर जो श्रावक मुनिराज बनने की भावना भी नहीं रखता हो वो तो सच्चा श्रावक भी नहीं है। बनना तो अलग बात है, बनने की भावना का अभाव होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें मुक्ति की इच्छा नहीं है, तुम्हें मोक्ष की इच्छा नहीं। भले ही तुम मुमुक्षु का टाइटल लेके घूम रहे हो, लेकिन सच में तुम्हारे को मोक्ष की इच्छा नहीं है। समझ में आया? देखिए, तो ये जो शिक्षा व्रत होते हैं ये महाव्रतों की शिक्षा के लिए होते हैं, उसकी प्रैक्टिस स्वरूप होते हैं। देखिए आगे, सामायिक, उपोषित अर्थात प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिसंख्यान, और भोजन में अतिथि के लिए संविभाग अर्थात अतिथि संविभाग। इस प्रकार शिक्षा व्रत के 4 भेद हैं। और इसका बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक निरूपण सुमत प्रकाश जी भाई साहब के प्रवचनों में आया है ना। अगर आपको विशेष सुनना हो तो मुझे ख्याल में आ रहा है उन्होंने बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से इन सब चीजों की उपयोगिता बताई है कि अगर आपके घर में अतिथि ही नहीं आएंगे तो आपके बाल बच्चों को संयम की प्रेरणा कैसे मिलेगी? बोलो, उनने देखा ही नहीं कभी कैसा होता है, कैसे आहार होता है, तो वो कैसे जब बनेंगे तो वो कैसे क्या होगा। तो वो अतिथि संविभाग आदि सब मनोवैज्ञानिक रूप से उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें घर में हमारे अतिथियों का आना, मुनिराजों का, आरिकाओं का, श्रावक का, श्राविका का, तो इन सब इनके आहार आदि होते हैं। तो उन आहार आदि से जो हम सीखते हैं वास्तव में वो लर्निंग होती है। हम आहार आदि जो देते हैं वो घर में जो विद्यमान अन्य सदस्य जो होते हैं वो सीखते हैं, वो लर्न करते हैं। देखिए, श्रावकों को आलस्य से रहित होकर जीवन व मरण में, सुख व दुख में तथा संयोग व वियोग में मन में समता भाव का आश्रय लेते हुए राग द्वेष के परित्याग पूर्वक सामायिक को करना चाहिए। समझ में आ रहा है? कब कब? प्रत्येक अवस्था में। प्रत्येक अवस्था में माने कोई भी कैसे भी प्रसंग हो रहे हो, जीवन कैसा भी चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो तो चलो आज के दिन सामायिक छोड़ दो, ऐसा नहीं। बहुत बुरा चल रहा हो, बुरे वक्त में तो सबसे पहले धर्म ही छोड़ते हैं हम लोग। कहीं भी इधर उधर हो, चलो आज मंदिर नहीं जा रहे हैं, चलो आज स्वाध्याय नहीं सुनेंगे, सबसे पहले धर्म छोड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि सामायिक कब करना चाहिए? जीवन में, मरण में नहीं था हम तो मर रहे हैं, सामायिक करो। सामायिक मतलब वो कोई ऐसा नहीं कि क्रिया विशेष, सामायिक मतलब अपने उपयोग को सब जगह से समेटकर स्व सन्मुख करने का नाम सामायिक है। वो करना चाहिए राग में, द्वेष में, सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, संयोग में, वियोग में, सभी चीजों में सामायिक करना चाहिए। सामायिक में दूसरे सभी व्यापारों का परित्याग करके पद्मासन अथवा कायोत्सर्ग दोनों में से किसी एक आसन में अवस्थित होकर प्रत्येक दिशा में 3-3 के क्रम से मन, वचन व काय के संयमन स्वरूप शुभ योगों की प्रवृत्ति रूप 12 आवर्त अर्थात दोनों हाथों को जोड़कर अग्रिम भाग की ओर से चक्राकार घुमाना, 4 शिरोन्नतियां अर्थात शिरसा नमस्कार और तीनों संध्या कालों में वंदना करना चाहिए। माने सामायिक से पहले की प्रक्रिया का सभी दिशाओं को बराबर के नमस्कार करके ऐसा करना, सामायिक के लिए बैठना चाहिए। और तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में तो समंत भद्राचार्य ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया, एकांत स्थान पर बैठना चाहिए। और यहाँ तक की बात कही कि अपने कपड़े को बिल्कुल टाइट से अच्छे से बांध बूंद के बैठना चाहिए, बालों को भी अच्छे से सब कर करा के बैठना चाहिए। अब आप सोचेंगे सामायिक कर रहे हैं कि यहाँ कपड़ों में ध्यान दें। अरे भैया, हम लोग अभी निचली दशा वाले हैं,
उपयोग हमारा इतना चंचल है, उपयोग बहुत चलायमान है। सामायिक के लिए बैठे हैं और यहाँ कपड़ा हिल रहा है हवा से, तो बार बार उपयोग कपड़े की ओर जाएगा। हवा चल रही हो, मान लो छत पे बैठ करके हम सामायिक, एकांत स्थान में बैठ करके हम सामायिक कर रहे हैं, हवा चल रही हो, बार बार बाल आकर के, तो उपयोग कहाँ जाएगा, है ना। इसलिए कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई परेशान ना करे, शरीरगत कोई परेशानी ना हो, कपड़ोंगत और बाह्य संयोगगत कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी स्थान पे जाकर के सामायिक करने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए इतनी हमारी चर्चा हुई सामायिक व्रत के संबंध में। भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा जो है वो कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे जय अमर अविनाशी। Yeah.